सतनाम। नरपत सात मारवाड़ वासी ज्ञान के टिकट करें। साथ संगत बड़ी है। आवाज आ रही साथ जी? आ रही आवाज आ रही। साथ संगत बड़ी है। हम साथ संगत के छोटे बालक हैं। कोई ऐसा बोल ज्ञान दोहराने में बिजोग निकल जाए तो संगत सुधार करे। भाई ऐसी रहनी संतों की रही, हमारे परमानी बंधुओं की रही। इस प्राणी का तो भाव दोहराने का है मात्र, और हम सभी साथ भाई दोहराते हैं ज्ञान। ऐसी अपार मेहर मालिक की इन साजिद ने करी कि गुरु के गुणों का गुणगान निस दिन करने के लिए सावन के महीने में ऐसी व्यवस्था करी। साथ संगत भी आभारी हैं और मैं भी इन साथ जी का बहुत आभारी हूँ भाई। गुरु के गुण गाने को मिलते हैं। हमारा इस भवसागर में मूल उद्देश्य ही यही है। इन संतों ने ये बात जान ली, इन परमानी बंदों ने जान ली, वो भवसागर से पार हो गए। उन्हें उस वेद ज्ञान को समझ लिया और अपने अंदर अपने चित्त में चितार लिया। वेदी जाने सर्वगुण वेदी क्या जान, के जाने गुरु पार की के जिन लागा बान। भाई जिनको शब्द की चोट लगी, जिनको सतनाम से प्रीत हुई, उन्होंने ही इस वेद को जान पाया, उन्होंने ही मालिक से अरदास करी। हमारे इस मत के अगवाकार और हमारे इस मते में सबसे आगे भगत मार्ग पे चलने वाले हमारे सबसे बड़े भैया जोगीदास जी और वीरबान जी, उनने अरदास करी मालिक से, हे मालिक कैसी रहनी मेरी होए इस भवसागर से पार उतरने के लिए। वो रहने के लिए आपसे अरदास करी। सब संतों ने करी। जब सभा लगती थी सन्मुख भाव में तो जोगीदास जी, वीरबान जी, पंडित जी, संत सभी की और सब संगत की संगत लगती थी। तो उन्होंने अरदास करी, सुनो उदा के दास जी एक और अरदास, ऐसी रहत बताइए पहुंचे चरण कमल के पास। हे मालिक ऐसी रहनी बता दो कि हम आपके चरणों में हम पहुंच जाएं, आपके दरबार में पहुंच हो जाए, इस भवसागर से पार हो जाएं। क्योंकि भवसागर में दुख बहुत है, इस भवसागर में दुख है, यहाँ सुख नहीं, यहाँ क्षणिक सुख है। इसी अरदास से पहले इन्हीं संतों ने आपसे अर्ज करी। एक बार संगत लगी थी, जब संगत बहुत लगी थी और कुछ सरंजाम कम था संगत की व्यवस्था का, तो योगीदास जी ने अर्ज करी, हे मालिक अब संगत बहुत लगी है और सरंजाम कम है, तो मेहरबान साहब से अर्ज करी कि खेत पका खड़ा है, साहिब से कही सलाह दे तो ले आवे। तब मेहरबान साहब ने कही कि बच्चा आज ही के खर्च के मुझे ले आओ। जब खेत पर चले तो थोड़ा सा खेत काटा और पूंज लगा दिया। यानी कि आपने योगीदास जी से हुक्म किया आपने कि जितना जरूरत का है आज की ले आओ, और फिर बाकी के लिए उन्होंने जो है ये पूरा दृष्टांत पुरानी पोथी में है, हमारे साथ जी विजयपुर साथ जी दोहरा चुके हैं। कहने का भाव ये है, इस माया का उन्होंने दर्शावा दिखाया, उस खेत को जला दिया, सब पैदावार जला दी और राख इकट्ठी करके मंगवाई साहिब ने, तो उसमें हीरे मोती और जवाहरात दिखे।
तो आपने उनसे कहा कि बच्चा, ये जन्म में अगर तुम्हारी इसकी चाहना है तो ये तुम्हारे ही लिए है, और मगर ये इसी जन्म का सुख है, परम सुख नहीं, महासुख नहीं है, ये क्षणिक सुख है। तो उन्होंने ये अरदास करी, सुनो उदा के दास जी, एक और अरदास ऐसी रहत बताइए, पहुंचे चरण कमल के पास। बाबा जी, हमें तो आपकी भगत करनी है, आपके शब्द हमें दे दो, आपकी सीख हमें दे दो। तो साहिब उनको हुक्म बता रहे हैं, एक रहत जुबान की साधो, श्वास श्वास अवगत आराधो। यानी मेरी ये जुबान जो है, जब भी बोले आपका नाम का सुमरन करें। जो उनकी भूल पड़ गई हमारे बड़े भाइयों की, जो राम ही राम और खुदा ही खुदा की कहने लगे थे, उनसे ये हुक्म किया कि एक रहत जुबान की साधो, श्वास श्वास अवगत आराधो। आपसे विनती अरदास करो हर पल, और इस रहत का ये फल पाओ, बहुर न जोनी संकट आओ, इस भवसागर के महादुख में तुम दोबारा नहीं आओगे, ऐसी रहनी बताई। तो इन सभी संतों के समझ में आई, और उन्हें हुक्म किया कि पहुंचो लोग, चरण तुम पाओ, हुक्म देशो फिर तुम लाओ, हुई अवतार करो तुम छाया, ऐसा हुक्म हजूर से आया। दूजी साधना ये तुम करो, कठिन कृत से उधर भरो, तासे हक आप ना पाई, चारों जुगा मौज तुम पाई। आपने हुक्म दिया कि अपनी जो निजी जो आजीविका है वो कठिनाई की हो, मेहनत की हो, सच्ची कमाई की हो, खरी कमाई की हो, उसमें मेहनत की जरूरत है। अपनी कड़ी मेहनत से गुजर बसर करने का हुक्म आपने दिया। और तीसरा हुक्म आपने बताया, उन्हें फरमाया, तीजे समता मन में लाओ, तासे सरा रीत तुम पाओ। समता यानी इस भौतिक संसार में बहुत ज्यादा सुख महसूस होने लगे तो बहुत ज्यादा उसको उसमें खुशी नहीं दिखावें, और दुख की व्यापना हो तो उसमें मन में संशय नहीं आवे। ये हमारे करे का है। साहिब ने तो सब जोग बनाया है, क्योंकि इन्हीं की अरदास और इन्हीं के भाव वाणी में पड़ा है। जोगी ने तो किया जोग, जोगी सबसे न्यारा है। जोगीदास जी ने ये पढ़ा है। हमारे 42-43 संतों को इस रैनी में रह के इतना ज्ञान दर्शा, अथाह ज्ञान दर्शा है। जो प्रेषित पोथी में जिन संतों को दर्शा, ये हमारे सबके सामने है। ये इसी रहन से इस मार्ग पे बढ़े। तीजे मन में समता लाओ, तासे सरा रीत तुम पाओ। तीजे पन को साधिए, ताको यही विचार। तड़क होई संसार से, साध संगत से प्यार। साहिब का हुक्म है कि तीजे पन को साधिए, यानी प्रण बदला करना है, इस तन से भगत करनी है। यही विचार आपने उनको दिया। तड़क होय संसार से, संसार की रहनी, संसार की करतूत, यानी कलयुग की रहनी। पंडित जी संत को अथाह ज्ञान दर्शा है। दोनों पंडित गीता में कलयुग की और सतयुग की रहनी आपने फरमाई। हम सबको विचार करने की बात है। बहुत गंभीरता से इस ज्ञान का हम विश्वास करें, उस पे पढ़ें, अमल करें। बिन करनी कथनी कथे, अज्ञानी दिन रात। यानी मेरी कहनी, दिन रात में ज्ञान पढ़ूं, दिन रात याद करूं, मगर जब तक पूर्ण नहीं, जब तक मेरी रहनी में नहीं उतरे। इसलिए जो है साध संगत से मेल करने से, इन संतों की संगत से, इन परमानी बंदों की करी हुई संगत से मेल करने से ये भाव बढ़ता है, ताव बढ़ता है। चौथा हुक्म साहिब कह रहे हैं, चौथे हुक्म करो मत काहीं, ये मार्फत की रहित बताई। हुक्म हमारे इस मते में तो भाई
है ही नहीं है। दुनिया में हम सब देखते हैं गुरु प्रथा करना, ये करो वो करो, इसकी इसकी अधीनता में रहना, उसकी अधीनता में रहना, ये सब हुक्म के काम हमारे इस मत में नहीं है। चरण कमल में राखे श्वासा, काहू विद का रहे न संसा। मेरा चित्त, मेरा मन, मेरी सुरत आपके चरणों में रहे और कोई संशय नहीं रहे, कोई भ्रांत नहीं रहे। जब पाओ निर्वाण पद, आवागमन मिट जाए, चारों पल्ले भगत के तुम्हें दिए समझाए। चरणन कोटे वास दे, सब दुविधा मिट जाए, 84 बंधन छूटे, फिर काल न खाए। इस रहनी में रहने का साहब ये मेहर फरमा रहे हैं कि ऐसी रहनी में रहने से 84 लाख योनि के बंधन छूट जाएंगे और काल की चाल में नहीं फंसेंगे, महादुख से बच जाएंगे। कल साजी ने लगमात रखी थी, जुग परलों की कौन चलावे, तुम महापरलों से बचावे। कैसा भी दुख आवे इस प्राणी पे तो उबारने वाले हमारे मालिक ही हैं, हमारे गुरु सतगुरु दादास बाबा हैं, क्योंकि उनके सिवाय कोई उबारने वाला नहीं। इस संसार में जो राजा का ओहदा रहा, जिसको दुनिया ने इस भौतिक सुख सुविधा का राजा माना, उनकी अंतिम स्थिति में यही समझ में आई कि इस संसार में उबारने वाला कोई नहीं है और इस संसार में जो सुख है मोह माया का, ये सब मिटने वाला है। उन्होंने मालिक से अरदास करी और उनसे ही मांगा, क्योंकि गुरु के सिवाय कोई देने वाला नहीं है। गुरु समदाता कोई नहीं जग, मांगन हारा सतगुरु समरथ दाता कोई नहीं जग, मांगन हारा सतगुरु समरथ दाता कोई नहीं। क्या राजा क्या बादशाह, सबने हाथ पसारा। क्या राजा क्या बादशाह, सबने हाथ पसारा। 7 दीप 9 खंड में सत गुरु का पसारा। सतगुरु समरथ दाता कोई नहीं जग, मांगन हारा सतगुरु समरथ दाता कोई नहीं। और हमारे गुरु जी की कहने भाई, इस मत में इस सतनामी साध का कहाना जब भी पूर्ण है। सतगुरु उदादास बाबा का पुरानी पोथी में एक जथा पड़ा हुआ है, उदा जी शेष नाम संसार के, बरम रहा नर लो। सतनामी बिरला कोई, आदि अंत का हो। जब करार लेते हैं तो ये कब पूछा जाता है हिंदू तुर्क के बीच, साध सतनामी कहाँ हूँ। हम साध सतनामी जब हैं जब हम गुरु की सीख माने, गुरु की शरण में हैं। साध गोपीचंद की बड़ी वाणी है, कोई मापक साधो बंदगी, करेला बंदा सारा, जैसी करे जैसी बर पावे, भाई नहीं शरीक कोई थारा। कहनी कहे रहनी को साधे, सो सतगुर जीरा प्यारा। सतगुर शब्द दुधारा दिया, मिट गया कुबद अंधियारा। मेरी कुबद, मेरी बुरी बुद्धि, मेरे अंतर में जो अंधकार था, जो भरम धोखा भय अज्ञानता जो थी, मेरे मालिक ने इस ज्ञान के द्वारा दूर करी। हमारे परमानी संतों की इस प्राणी की भी वही दूर करेंगे। मेरी लगन पक्की हो, मेरा पूरा भाव गुरु की सीख को गाने में पढ़ने में पूरी प्रीत हो,
खुदा जी सतगुर बादल प्रेम के हम पर बरसे आए, भीतर भीजी आत्मा उदय भई बंदाई। खुदा जी सतगुर तो सबते बड़े, जिनके चेला साथ सत सुमरन निस दिन करे, राखे मता आगात। जरूरी नहीं भाई, जिसको जितना समय लगे अपने क्रियाकलापों से उतना सुमरन कर लें। खुदा जी एक घड़ी आधी घड़ी भाव भगत चित दे, लेखे में यही घड़ी जीवत का फल ले। उस सुख का महसूस होना, उस सुख का आभास इसी जीवन में आप दर्शा देंगे। इसलिए मेरी प्रीत पूरी हो। एक दोहा सतगुरु कबीर साहब का एक साखी पढ़ना चाहेंगे, तो साथ संगत के सामने रख रहे हैं कि हमारी ऐसी प्रीत, ऐसी राह हो कि हम आधी राह में भरम ना जाएं, पूरा राह तय करें। और नाम की कोई नाम जपने की कोई समय नहीं है। सा संजोग मुहूर्त घड़ी रिंज नाई अफूटी, पंडित जी संत ने पढ़ा है। अथा ज्ञान दर्शा मालिक ने उन्हें। 2 पंड गीता, 16 बानी, 3 चढ़ाई, 4 जथा, इतना अपार ज्ञान दर्शा उनको। तो हम भाई जब जागे तब नाम जपे और सोवत नाम संभाल, उठत बैठत आत्मा और चलत नाम चितार। साध अनमोल कुमार ज्ञान के जिक्र करें। मैं तो संगत बहुत बड़ी है, भूल बस कोई बात निकल जाए तो संगत संभाल ले। हम सब जने ग्रस्त आश्रम में है और ग्रस्त आश्रम की रचना हमारे मालिक ने करी, क्योंकि निर्वाण ज्ञान में उदाहरण है कि महादेव संत भक्ति कर रहे थे, मालिक को हुक्म पाओ तो उनने कही कर विवाह और फेरा दिया, शिव शक्ति को भेला किया। भेला किया और समझाया, जोगा जोग का ज्ञान बताया, ऐसी कह आया सतगुर सच्चा, तुम सत्य समझते रहियो बच्चा। विचार करने की बात है, किस बात को सच समझनो कि जहां पर हमें भेजो है हमारे मालिक ने, जो ग्रस्त आश्रम की रचना करी है, वो ग्रस्त आश्रम हमारो किस तरीका से स्वर्ग आश्रम बचे, इस बात के लिए सच समझनो। क्या सच समझनो है कि जो स्त्री पुरुष को जोड़ा करो है वो इस वास्ते करो है कि परस्पर हम इस बात को ध्यान रखें कि हमारे, देखो मालिक ने जो है उनने हुकूमत ना फरमाई है, उनने जो है वो टहल फरमाई है। क्यों कि देखो सारी नफा टहले में है, क्योंकि ज्ञान में जिक्र है उन्हें सत की भगत महादेव पाई और बिरवा ने तो कुमत कमाई। महादेव संत ने क्या सत की भगत पाई कि उनने जैसो हुक्म दो उनने बैसो को बैसो ही उठाए लो, उसमें कोई भी किंतु और परंतु ना करी। उन्हें तुम फरमाया सोई करसा और जंगल माही फेर। अब ब्रह्मा ने क्या कुवत कमाई, ब्रह्मा ने जो कुवत कमाई कि उन्हें राजा बनाओ थो, वो इस वास्ते बनाओ थो कि तुम जो है रैयत की टहल करियो, और उनने वो टहल को न समझ कर उन्हें ये तो सब है माल हमारा, उन्हें मैं ब्रह्मा नहीं सृष्टि का करता। आज जो तो उदाहरण निर्वाण ज्ञान से रहो, हमें सबको भी परिवार में भेजो है, किसी परिवार में 10 बनी है, किसी में 8 है, किसी में 5 है, हमारे भी सुप्रत में करे गए हैं।
तो हमारे कहीं पर हम पिता हैं, कहीं पर हम पुत्र हैं, कहीं पर हम पति हैं, कहीं पर हम भाई हैं। तो हमारो परस्पर इस बात की निगाह बनी रहे कि कहीं पर भी जो है हमारे द्वारा ऐसी कोई करतूत न हो कि जिससे कि परिवार की सुमलत भंग हो। क्योंकि ज्ञान में जिक्र है उन्हें सुमलत है कछु अंतर नाही, किससे उन्हें दर्शन हो हमेश, उन्हें श्वासा सुमरन रिंज नहीं खंडे सन्मुख लेखा देश। तो सबसे बड़ी बात हमें जो निगाह में रखनी है कि हमारे घर में किसी भी प्रकार से सुमलत भंग न हो। साथ जी जिक्र करो करते तो उसमें उनको जिक्र उन्होंने कही, उन्हें जिस लक्ष्मी के पीछे हम भागत हैं उन्हें लक्ष्मी तो दरवाजों तोड़ के आ जाएगी, सिर्फ हम सुमलत रखे। अब सुमलत कैसे बनेगी? सुमलत जब बनेगी कि जब हम एक दूसरे से परस्पर सलाह करके काम करें, अपनी हुकूमत न करें, हम खून पर दूसरे की सलाह मांग के काम करें। देखो हम चाहते हैं कि हमें सब जने हमसे प्रेम करें, तो देखो जैसो हम चाहते हैं वैसो ही हमें करना पड़ेगा। अगर हम प्रेम चाहते हैं तो हम सबसे प्रेम से बोलें। उनने कही तुलसीदास ने, उन्हें तुलसी मीठे वचन से सुख उपजय चहुओर और बसी करण एक मंत्र है तज दे वचन कठोर। हमें इस बात की निगाह करनी चाहिए कि सबसे ज्यादा जो कर्म लगत है वे बोल सही लगत है। देखो किसी हथियार के घाव तो पुर जाते हैं, लेकिन बोल के बाण ऐसे निकल जाते हैं कि वे प्राणी के दुख जाते हैं। और मेरे मालिक को हुक्म जई है उन्हीं हर पे हरप लखे बतलावे तो अवगत लखे जी दिलासा। संगत में कोई भी प्राणी को सलाह मिलत है, वो बड़ी से बड़ी उम्र वालों भी होते हैं, वो जो बात कहते हैं कि साथ संगत बड़ी है। हमारे द्वारा कोई भी जो बिजोग बोल निकल जाए तो संगत संभाल कर ले। अब जो उदाहरण को हम अपने जीवन चर्या में ले आए कि जब भी हमारो बोलन को काम पड़े, परिवार में काम पड़े, समाज में काम पड़े या किसी व्यापार में काम पड़े, तो अपनी अड़ कहीं पर न रखे। क्यों? ये संत ने कही, उन्हीं रज्जप रिंज ऊपर चढ़े नरमाई के साथ और मार पड़े मोटे डरे जय मान में हान। अगर हमने मान को कोल को पाल लो तो मार तो पड़ेगी। इसलिए हर समय मालिक से यही बात की प्रार्थना करें कि जो व्यवस्था हमारे अंदर में अहंकार की गूंज हो रही है कि हम हैं, जो भूल के हमारो नाम लेनो जई है कि सिर्फ उन्हें समझो सतगुर हैगा दूजा। हमारी निगाह में बनी रहे कि हमारे द्वारा जो भी करतूत हो रही है वो मेरे मालिक की मेहर से हो रही है, हमारी उसमें कोई बल ना है। क्यों कि संतन ने जय कही, उन्हें हमरे बल की कुछ नहीं, सतगुर तुम्हें सहाय। जब हमारी जो निगाह बनी रहेगी कि सब कुछ करने वाले वे हैं, तो अहंकार तो अपने से मर जाए। और अहंकार मेटन की सबसे बड़ो जो जगह है वो जय है, उन्हें अहू अंधेरा दूर करो दिल अंदर दीपक जो। किस चीज को दिया? उन्हें दीपक जोया ज्ञान का, माने मिले उदा जी के दास। तो इसलिए हर समय संगत बहुत प्यारी है और मालिक की ऐसी महर है, उन्हीं पहर बारीक में महर सतगुर करी आन के साथ सूता जगाया कि ऐसी संसार की व्यवस्था के बावजूद संगत को मालिक की महर से सबके प्राणी की भले के अच्छे से इच्छे जुकर सुनने को मिल रहे हैं। तो हमें इस बात की प्रार्थना मालिक से करनी चाहिए कि जो एक से एक बढ़िया जिक्र आप हमें सुनवा रहे हो जी हमारे अमल में आ जाए। क्यों कि उन्हें बिन करनी थोती सब बातें और जैसे बिन चंदा की रातें, जैसे समझ करो कछु करनी बिन बोए निप जाए नहीं भरनी। उन्हें रीता आया रीता जाए। अब बोन को जिक्र आओ तो क्या चीज बोनी? उन्हें सादो बीज भगत मन खेती। हमें अपने मन में भगत को बीज बोनो है। वो भगत बीज कैसे बोवेंगे? वो हमें संगत में जाएंगे तो उन्हीं भगत बीज निपजय उपजय नहीं, जो जुग जाए अनंत ऊंच नीच गच औतरे
हो संत को संग, इसलिए हमें हमेशा सुनने कई संगत की जाए साध की। ज्योगंदी की हाट और लेना देना कुछ नहीं, जो भी बात सुबास, तो इसलिए साधन की संगत करें और मालिक से जो मांग करें कि हमारे द्वारा कोई भी ऐसी करतूत न हो जिससे कि आपने जो हुक्म दो है भेला को, चाहे वो परिवार को हो, चाहे वो समाज को हो, किसी को भी हो, हमारे द्वारा भेला भंग न हो। और देखो, हम तो जो चाहते हैं कि हमें आम मिले, लेकिन करतूत हमारी जो है कि कांटे हम बोए रहे हैं, तो आम कैसे मिले। लेकिन जो जरूरी ना है कि अब तक हमने कांटे बोए हैं तो वे कांटे हमारे सामने आ रहे हैं, लेकिन आज सही अगर हम आम बोलना शुरू कर देंगे तो थोड़े समय के बाद में परिस्थिति बदल के हमें बो मिलने लगेगी। तो इसलिए जैसो हम चाहते हैं वैसो बोलो शुरू कर दें। मालिक से जय प्रार्थना करें कि मालिक जो संगत में जिक्र सुनन को मिल रहे हैं जे हमारे अमल में आएगा। सतनाम। सतनाम। इंद्रेश बाबू हीराडाइन के ज्ञान के जिक्र करें। जिन जिमी आकाश के खम्भ धरनी धरा, धरन आकाश इच्छा से किया, ओंकार का थंबा दिया। शब्द के थंबा से सब कुछ सदोभव, शब्द को ही थंबा है। बंदगी करण को ब्रह्म बनाया, सतगुरु समझावन को आया। बंदगी करण के वास्ते आपने इस ब्रह्म को बनाओ, सतगुरु समझावन को आया। सतगुरु शब्द है, सतगुरु नाम है, सतगुरु आपकी इच्छा है। इस शब्द से ही आपने ब्रह्म को बनाओ। अब जब शब्द से आपने ब्रह्म को बनाओ, हमारे विचार हर समय अगर शब्द पर चल रहे हैं तो आप हर समय इसे समझाए रहे हैं। जो आप हर समय अपने भ्रम से लगाए रहे हैं तो इस प्राणी को उसको अनुभव होने लगेगा। सतगुरु समझावन को आया। भेदी बिना भेद नहीं पावे, विधि भगत सतगुरु मन भावे। आप भेदी हैं, आप अपनो भेद इस प्राणी को दे चाहते हैं। शब्द से जुड़न से इस प्राणी को आपको भेद की जानकारी होने लगेगी। भेदी बिना भेद नहीं पावे, विधि भगत सतगुरु मन भावे। सत की चौकी जुग जुग होई, भगत करे सतवादी सोई। जो सत से बदलो करे, आपके चाहे को देखे, आपको चाहो देखनो ही जो भक्ति है। भगत करे सतवादी सोई, सतनाम से सूरत लगावे जिसको सतगुरु। जो सतनाम से सूरत लगावे, देखो आपने सूरत दई लगान के वास्ते आप जोग हर समय अपने बनाए हुए प्राणी से लगाए रहे हैं। और जो प्राणी भी जोग इसको जब ही लगेगो जब जो सतनाम से यानी कि आपके शब्दन को विचार बराबर करेगा तो इसकी सूरत को उस घर की संधि मिलन लगेगी। सतनाम से सूरत लगावे जिसको सतगुरु सांची सीख सुनावे। आपके माहे जो वस्तु है तो इसकी सूरत को प्राप्त होने लगेगी। सतनाम। सुजीत कुमार साहब मोहन डाइंग के ज्ञान के जिक्र करें।
हम्म। आवाज आया नहीं ना, आवाज। मालिक की ऐसी मेहर है जो ऐसे जिक्र सुनन को मिल रहे हैं हमें सब जन को। आज हम विचार करें, अब इतने सुगर जिक्र भये हैं जो शब्द को जिक्र आओ है। आज हम किसी प्राणी मात्र से वार्ता करत है, तब हमें उसकी मनसा समझ में आत है। उसी तरीका से मालिक की इच्छा भी हमें उनके शब्द के द्वारा ही जानी जा सकत है। उनकी इच्छा को जानन के लिए उनके शब्द से ही लगना पड़ेगा, यानी कि शब्द से उनकी इच्छा जानी जाएगी और हमारे मालिक की क्या इच्छा है, अवगत आप क्या चाह रहे हैं, वो शब्द के द्वारा ही जानो जाते हैं। तो इसे शब्द से सूरत लगानी है। अगर रूपा ने जिक्र करो तो कि सत्य नाम से सूरत लगावे, जिसको सतगुर साची सीख सुनावे और सतगुर की सीख सुने भल हुई। यानी कि हमारी जब सूरत उनके शब्दन में लगेगी, उनसे जो सीख मिलेगी उस सीख को हम उठावेंगे तो वही भक्ति है। जिक्र आता है उन्हें कि लंबा पला भगत का भाई, तुम डर से माफक करो कमाई। हम कुछ भी करतूत कर ले, लेकिन कमाई जब ही होएगी हमारी सच्ची असली कमाई कि जो इसे साहिब दर्शावे और वो करे। जो 12 साल की साधना जब संत साध रहे थे तो उन्हें मालिक हर वक्त दर्शन देते और वे हुक्म करते वही वे करते। तो असल चीज यही है कि उनकी जो बताई जुक्ति है उस पर चलना पड़ेगा। उसे उन्हें बिना जुगत जीव है गए। मालिक ने इसे भेजो है संसार में। उनने कही है कि जिन जिमी आकाश के खम धरनी धरा, जीव दे साजिया पिंड कच्चा। इस कच्चे पिंड में उनने इसे बैठाड़ दो है, इसकी जीव की दफात हो जाता है एक बार जब भी भेजा था इसे, लेकिन इसकी भ्रम की दफात हो सकता है फिर से। ये कहते हैं कि उदा के दास जी जीव से भ्रम तुम किया, उन्हीं की मेहर से जब होएगो। और कब होएगो? जब जो सतनाम से सूरत लगावेगो, उनकी सीख को सुनेगो, उस पर चलन की कोशिश करेगो। साध रोज जिक्र करा था इस बात के कि हम चुप होए, बाहर से चुप और अंदर से चुप। हम बाहर से बोलत हैं और अंदर से भी बोलत हैं। जो हम अंदर से बोलत हैं वो इसको बोल उनके जो शब्द से सूरत लगेगी तो वे कहते हैं बाको दर से माफक बोली आवे। उसी की दर से माफक बोली आ सकत है जिसको चित उनके शब्द से लगो वो है, जो उनकी इच्छा को जान रहा है। आखिर जो जिक्र आता है जो हुक्मी हो जाए, समर्पण हो जाए, तो इसे जो ज्ञान तो उधरी से मिलेगो। जब जो सच से जुड़ेगो, उनके शब्दों से जुड़ेगो। आज्ञाकारी तो उनके शब्द ही तो हैं, उनके शब्द ही आज्ञाकारी हैं। उनके आज्ञाकारी शब्द को जो सुनेगो तभी जो आज्ञाकारी हो सकत है, तभी इसको बोल शब्द के माफक हो सकत है। और मालिक ने इसे भेजो ही सही है कि जो भी शब्द के माफक ही बोला है। एक चीज जो लगत है कि उनसे जब प्रेम होएगो तभी जो उनके हुक्म को उठा सकता है। आज संसार में भी किसी से ज्यादा प्रेम हो जाता है तो जो कहते हैं कि अपनी मन की कुछ भी ना है, तुम जो कहो सोई ठीक है। उसी तरीका से जब मालिक से प्रेम हो जाएगो, उनकी सिफत को जानेंगे। प्रेम भी जब ही होएगो जब उनकी सिफत को समझेंगे। उन्हें कहिए सिफत अवगत की समझ बनवानी, जीव से भ्रम जब होएगा रे प्राणी। जो प्राणी जब ही जो जीव से भ्रम की तफात में आवेगो, उनकी सिफत को जानेगो। प्रभाती में कबीर साहब ने कही है कि उन्हें कही बाद गए दिन बाद गए, अवगत चरण सने बिना, सतगुर चरण सने बिना। यानी कि जो भी हम जीवन जी रहे हैं, अगर हमारो मालिक से प्रेम ना है, प्रीत ना है, तो वो जीनो बिल्कुल हमारो व्यर्थ जा रहा है। जीनो सफल ही जब ही है कि जब मालिक से हमारो प्रेम है।
और जब प्रेम होएगो तब हम उनके हुक्म को उठावेंगे। तो वे उनकी सिफत भी दिखा रहे हैं साहब अपनी, कि वे कह रहे हैं कि 9-10 मास गर्भ प्रतिपाला, पानी की बूंद से रची रचना, खान पियन को हुआ पहुंचाए जहां नहीं आवा गमना, जहां आन जान को भी साधन ना तो हुन मालिक ने ऐसा भोजन पहुंचाओ, जो उनकी सिफत है। आज हम सोचा था कि हम कुछ ना करेंगे तो हम कैसे भोजन करेंगे, कैसे कमाई होगी हमारी। मालिक की गत अपार है जो जान ना सकत है। तो वे कहते अबे भी कुछ ना बिगड़ो है, अजो समझ, अब भी समझ जाओ। उस दिन नीरज भैया ने जिक्र करो तो कि मालिक और हमारे बीच में कोई भी ना है, कोई भी दूरी ना है। वे हमें जो चीज अभी दे चाह रहे हैं, बस जो लेन के लिए तैयार हो जाए, इसे अभी मिलेगा, उन्हें कि पलक फिरंते माए सतगुरु मिला। हम आगे की क्यों आस करते हैं, अगले जन्म की तो छोड़ा, हम अगली सांस की भी क्यों आस करते हैं, जब वे इसे सांस में से सब कुछ दे चाह रहे हैं। जो आस तो करे, जो उनको सिख तो होए, वे अपने सिख को सब कुछ दे देंगे। और जो सिख होएगा वो निश्चित पार होएगा, उन्हें कहीं सुगड़ा होए थारे चरणों लागे। जिस पल जो सिख हो जाएगा उसे ही पल वे से अपने चरण में लगा लेंगे। उन्हें निगरा तो जीव था से भाजे, तो निगरा हुआ तो भाई इससे दूर होता है। तो इसे जरूरत है सुगड़ा बनन की, उनके सीख को ठान की, उसे हर वक्त विचार में रखन की, सहज में तुरंत काम होएगा उसको। सतनाम। प्रकाश मणि चाचा ज्ञान के जिक्र करें। फोटो चली गई। आवाज ना आ रही। हेलो। हाँ अब आई। हाँ, हमने कही थी हम सुनन की रखेंगे, आज सुनन तो दो पहले। अरे बाद में चाचा देखेंगे कल। बोल दो चाचा, बाद में सबने चाहत ने थोड़ा बोल दो। ना ना अब ना, अब तो आज ज्वाइन करो है, देखते हैं सुने चाहते हैं अरे दो बोल दो और फिर। दे सलाह सबको। करो मेल तुम सत्य विचारो, जो कुछ तुमरे पल्ले पड़े। मेल बहुत महान चीज है, शुरू से कही गई है। मेल भंडारो भी होता है तो मेल करण के लिए ही होता है। प्यारी हो साधारी संगत प्यारी, संगत से अगर हम प्यार करने लगेंगे, संगत से हम मेल करें, संगत हमें प्यार करे, मेल कितनी जरूरी चीज है कि जीवन इसको बिल्कुल सुखमय कर देता है, मुकत के मार्ग में लगा देता है। बहुत सहज लफ्ज है मेल, मेल करें सब कुछ ठीक हो जाएगा। कि हमसे कौन नाराज है, हम उसे राजी करने की कोशिश करें और राजी करके माने और उसे मनाए लें। करो मेल तुम सत्य विचारो, सत्य को विचार। तेज राम संत कहते हैं सत्य को विचार करा, तेज राम कहें सत्य विचारो। सत्य को विचार ही जिंदगी भर करनो है, जाननो है, समझनो है, माननो है, विश्वास करनो है, उसमें अपनो पूरा दिल दिमाग लगाए देनो है। जितनो दिमाग और दिल दिमाग लगाए देंगे, जितनो उस पर विचार करेंगे, जितनी समझेंगे, सत्य समझ के सुमरन करना। सत्य को सुमरन करें, श्वासा सुमरन करें, विचार करें, आठों पहर जपो अवगत को तो सुरत
है भाई सत से। कितनी गजब की बात बताई, और जो सब कुछ है। अब उसको तरीका सोचें, समझ में दिमाग लगाएं, मालिक से मांगे। सृष्टि के कर्ता, मार के धनी अवगत आप हैं। वे इसकी दिन रात इसके ऊपर मेहर कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। उनसे मांग करें, वे सब कुछ इसे दे देंगे। आगे से चला करो। सरस कुमार साहब ज्ञान के जिक्र करें। चरणों की वाणी में वाणी में जिक्र आओ है, बाबा जी के शब्द सुने सुख होई। और दूसरी वाणी है, आवाज ना आ रही। आवाज ना चरणों की वाणी, आवाज आ रही? आ रही आवाज आई। चरणों की वाणी में दो वाणी में जिक्र आओ है कि बाबा जी के शब्द सुने सुख होई। दूसरी वाणी में है कि बाबा जी के शब्द सुने भव भागा। अब जो समझन की बात है कि उनके शब्द सुनने में यही सुख है। अब जो सुने कैसे, इसकी सूरत जो है, अगर उस नाम में लगे और सुने तो सुख ही सुख है। क्योंकि जो सुख को तलाशी है कि सुख मिले। हाँ जी साहेब, जो संसार भ्रम में भूला, हम भ्रम में भूले भय हैं, तो उस नाम में चित्त जो है जिस हिसाब से लगना चाहिए वो ना लग रहा। और सुनन की बात जो है, उधर से जो उस घर की जो शब्द सुनाई देगो, उसे ही से इसकी जो है सब चाल बदल जाएगी। एक जगह पर आई है चढ़ाई में, अवगत आप पठाया जी, आया उदा जीरा दास। दूसरी लकमात है, सदगुर साध जगाया जी, ज्ञान सुने घट हुआ उजास। अब इसमें जो है, जैसे संतन ने जो बात को पढ़ी कि ज्ञान के सुनने से इसके उजीतो हो जाए, वो ज्ञान सुने घट हुआ उजास। ऐसे ही जो है श्लोक में आई है, उसमें जो है सत्य का नाम सदा लियो प्राणी। वे कह रहे हैं आगे सुनो भाई संतो। पूरे ज्ञान को आधार सुनन के ऊपर है। अगर हमें उस घर से, उस घर की जो है जो शब्द हो रहा है वो इसे सुनाई दे, क्योंकि सदगुरु ज्ञान सुनावन लागे। वे ज्ञान को सुनाते हैं। वे कह रहे हैं जग सोवे जोगी गोरख जागे। हमारे मालिक हर समय इसे देख रहे हैं जो सो रहा है, लेकिन फिर भी जो है उनको जो कार्य करन को है वे इसे उतनो ही दे रहे हैं जो इसके भाग में है। सतना सत अवगत सतनाम।
कल बड़े साथ जी की ध्यान बानी पे जिक्र शुरू करो तो वो फिर से आरंभ करने से पहले बड़े साथ जी ने ध्यान बानी में लास्ट में जो हुर्फे कही हैं वे बहुत खास हैं। इस ध्यान बानी को समझन का जाए पहले बेहुर्फे रख दे रहे हैं जिससे ध्यान बानी समझन में आसानी हो। सतगुरु उदादास ने पूरी करी उम्मीद, बानी ध्यान जो उच्चरी सब बताया भेद। बड़े साथ जी कह रहे हैं सतगुरु उदादास बाबा ने मेरी आस पूरी कर दी। जो ध्यान बानी उनकी कृपा मेहर से उतरी और जो भेद सतगुरु साहब ने उन्हें दो वो उन्होंने संगत को सामने जाहिर करो। आगे कह रहे हैं भगत भेद साधा समझाई, जगत भेद नहीं जाना। बड़े साथ जी कह रहे हैं कि भगत को भेद तो सतगुरु साहब की कृपा से और साथ संगत की महर से प्राप्त भाव, जगत को भेद तो हमने जानो ना है। उदादास गुर की है बानी, साधन भेद भगत से जानी। उदादास क्या है? उदादास मेरे अवगत आपकी वाणी है, उनको शब्द है, वही हमारो गुर है। साधन ने जो भेद की बात भगत से मार्ग पर चलने से जो भेद पाओ वो बड़े साथ जी ने जाहिर करो। आगे कह रहे हैं ज्ञानी समझे ज्ञान से, समझाए ते मूड, उदादास बानी कही भाखा अरहत जो बूढ़। साथ जी कह रहे हैं जो ज्ञानी है वो तो ज्ञान से ही समझ जाएगा, उसे समझाने की भी जरूरत ना पड़ेगी। और जो मूर्ख है वो समझाए से भी ना समझेगा, क्योंकि उदादास बाबा ने संतन को साधन को जो शब्द बताओ है वो कोई हमारी तुम्हारी भाषा में ना है। वो एक धुन है जिसको अर्थ हर कोई ना समझ सकत है। उसमें बहुत गहरो अर्थ है, गहरो ज्ञान है। निर्वाण ज्ञान में कहिए गुर का शब्द ज्ञान कर थरपा, शिष्ट उपाई सारी, महा अमीरत सांचा पिया सो अनवैत कर। गुर के शब्द में, उस धुनात्मक शब्द में आपकी इच्छा को संपूर्ण ज्ञान थरपो भव। आगे साथ जी कह रहे हैं साथ संगत में पढ़े सुनावे, जो तो मौज मुकत की पावे। बड़े साथ जी ने ध्यान बानी के बारे में कितनी विशेष बात कही है, इस पर हम विशेष तौर से गौर करें कि उन्होंने साथ संगत में पढ़े सुनावे। साथ संगत में जो ध्यान बानी हम पढ़ें और सुनामें, जो तो मौज मुकत की पावे। जो ऐसो करेगो तो साथ जी की कहन है वो मौज मुकत को अनुभव प्राप्त कर लेगो, वो मौज मुकत की पायल होएगो। आगे कह रहे हैं ध्यान जोग बानी ये बाकी समझावन को अंतर। साथ जी कह रहे हैं कि जो ध्यान में जो दर्शावा भाव वो इस ध्यान बानी के द्वारा प्रकट करो, फिर भी समझावन को अंतर राखी। फिर भी जो अंतर में ज्ञान प्राप्त भाव, जो अंतर में भेद की बात मिली,
वो पूरी पूरी फिर भी ना रखी, तो उसे हमारे तुम्हारे कार्य छोड़ दो कि हम उसे उस भेद की, उस अंतर की बात को साथ जी ने जो जिक्र करो है उसमें हम गौर करें, ध्यान करें तो हम उसे समझ सकें। समझे भेद साधु जो भाके, अपने निज कर हृदय राख। अब साहब जी कह रहे हैं कि जो भेद की बात जो लुकाव से कही है वो साध समझे और उस भेद को अपने हृदय में ही रखे। पढ़े सुने और गामे भाई, जाको यम की त्रास मिटाई। जो इस ध्यान वाणी को पढ़ेगो, सुनेगो, गावेगो, वो जम के फंदा से बच जाएगा। सांझ सकारे नित उठ भाके, साधु दर्शन हृदय राख। साजी कह रहे हैं कि संजा सुबेरे इसे पढ़ो, सुनावो, भाखो और अपने हृदय में जो ध्यान वाणी को ज्ञान है वो उतार लो। आगे कह रहे प्रेम भेद की शाख है, सुनियो साधु लो। प्रेम है, मालिक से जितनो गहरो प्रेम होएगो, मालिक उतनी भेद की बात उस प्राणी को दर्शावेंगे। उसे हम सूरत से सुने, नित उठ भाके प्रेम से, जाको फल बो हो। यानी रोज पढ़ें, सुनामें, इसको बहुत ही अच्छो फल होएगो। सिख उदादास का अनुरुद्धास सात सतनामी कही। उदादास बाबा के सिख अनुरुद्धास सात सतनामी ने जो ध्यान वाणी कही, सत्य अवगत का सुमरन सही। तो कह रहे सत्य अवगत को सुमरन है, यही पूरी बात है और यही सही है। अनुरुद्धास ध्यान वाणी कही, जब फागुन सुदी नवमी भई। जो फागुन सुदी नवमी तब 1859 सही ध्यान वाणी संपूर्ण भई। फागुन सुदी नवमी 1859 को जो ध्यान वाणी संपूर्ण भई। फरकाबाद चौकी में भीतर बाग जो मठ है उसी में साधी ध्यान करो करत थे, और उसी में पुणे बड़े साध जी ने अवगत आपके दर्शन करे, जो भवानी दास साध ने भी जिक्र करो है। और जो 1859 में ध्यान वाणी संपूर्ण भई और 1863 में बड़े साध जी ने शरीर त्याग दो। सात संत जो होते हैं उनको शरीर काल ना छुटा सका। उनके पास तो मालिक को हुक्म आता है और वे उस हुक्म को स्वीकार करके इस कच्चे शरीर को भी छोड़त हैं हुक्म के अनुसार। जो लास्ट ध्यान वाणी की आखिरी में जो हुर्पे हैं, ये पहले इस तरह रख दें कि आगे पूरी ध्यान वाणी को जिक्र करेंगे तो इसको जो महत्व है, इसको जो विशेष फल है, वो बात हम सब जने, हम और सब संगत उसे समझने की कोशिश करें। कल इसी पे जहां स्टार्ट करी थी, पुणे से कल इस पर फिर विचार रखेंगे। अब सब साथ संगत से अनुरोध है
कि वे 5 मिनट बाहर से चुप हो, और विशेष बात है कि अंदर से चुप होने को प्रयास करें। अगर 5 मिनट में हम 10, 15, 20 सेकंड तक अंदर में बिल्कुल चुप हो गए तो हमारी सूरत है वो उसी समय शून्य मंडल में पहुंच जाता है। संतन ने कही, शून्य मंडल में अनहद बानी, ये जाप अजप्पा बिरले जान। आरंभ करें।
सत तब सत न